स्वागत है आपका बिजनेस आज तक में। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत टॉप 10 के साथ। पेट्रोल डीजल में थमी 5 दिन से जारी तेजी। नवंबर में $12 महंगा हो चुका है कच्चा तेल, $60 प्रति बैरल के पार जा सकता है। सीवीसी ने जारी किया सख्त आदेश। केंद्र सरकार के सभी अधिकारी इस महीने के आखिर तक जमा करें सभी संपत्तियों का ब्यौरा। एफआईआई ने निवेश के मामले में तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। भारतीय इक्विटी बाजार में पहली बार एफआईआई ने किया 55,552 करोड़ का निवेश। बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग लोन में बढ़ोतरी की आशंका गहराई। अगले 1 से 1.5 साल में कुल कर्ज के 10 से 11% तक पहुंच सकता है एनपीएल। 26 नवंबर को ट्रेड यूनियंस हड़ताल पर जाएंगे। हजारों बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में होंगे शामिल। आरबीआई ने दिया मुथूट फाइनेंस को झटका। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड खरीदने के मुथूट के प्रस्ताव को किया खारिज। जल्द ही लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले लगाना होगा 0। टेलीकॉम विभाग ने कंपनीज को 1 जनवरी तक जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा। येस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स आपस में कर सकेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स की शेयरिंग। येस बैंक का दावा, भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री में पहली बार पेश किया गया ऐसा फीचर। स्नैपचैट ने उतारा टिकटॉक जैसा फीचर। यूजर्स अपने वीडियो से कमाई भी कर सकेंगे। गूगल और जियो प्लेटफॉर्म्स की डील हुई पूरी। 7.73% हिस्सेदारी के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी को मिले 33,737 करोड़। देश की अर्थव्यवस्था ने त्योहारों के सीजन में जमकर जोश दिखाया, लेकिन दिवाली के जाने के बाद ही अब अर्थव्यवस्था में फिर सुस्ती दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था की चाल की जानकारी देने वाले ई वे बिल, बिजली और रेल फ्रेट जैसे इंडिकेटर्स में गिरावट शुरू हो गई है। फेस्टिव सीजन के जाने, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने और वैक्सीन के आने की खबर से इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में अलग अलग तरह का रुख नजर आ रहा है। कहीं मामला तेजी का है तो कहीं सुस्ती देखी जा रही है और कहीं पर गिरावट शुरू हो गई है। इकोनॉमी के बुनियादी हालात का संकेत देने वाले इंडिकेटर्स में से रेल फ्रेट लोडिंग में पिछले साल के मुकाबले 5% की गिरावट आई है। ई वे बिल घटकर 40.7 मिलियन पर आ गए हैं। बिजली की डिमांड भी 2019 से कम हो गई है। हालांकि गूगल मोबिलिटी इंडेक्स में अभी भी तेजी बनी हुई है। इस बीच वैक्सीन के आने की खबर से सेंटीमेंट आधारित निवेश के विकल्पों पर असर दिखने लगा है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 174.80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। 30 अक्टूबर के 157.92 लाख करोड़ के मुकाबले नवंबर में ये 16.89 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। लेकिन सोने की कीमतों को वैक्सीन के आने की खबर से खुशी नहीं हुई है। सोना इस महीने के 9 नवंबर के उच्चतम स्तर से अभी तक 22 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया है। चांदी भी तब से अब तक 4500 रुपए प्रति किलो कम हो गई है। ये बात तो हुई निवेशकों के विकल्पों की, लेकिन इकोनॉमी के रेस्टोरेंट, सैलून, टूरिज्म, एजुकेशन और एविएशन सेक्टर समेत कई सेक्टर्स का हाल बेहाल है। ये सेक्टर्स कोरोना के पूरी तरह जाने से पहले पटरी पर लौटेंगे भी नहीं। अब वैक्सीन ही इसका इलाज है जो अगले महीने आ सकती है, जिसका दावा ट्रंप ने किया है। Everything that's taken place with the pandemic, I'm very thrilled with what's happened on the vaccine front. That's been absolutely incredible. It's nothing like that has ever happened medically, and I think people are acknowledging that, and it's having a big effect. इन सब के बीच अगर दूसरे देशों के संकेत लिए जाए तो फिर चीन का दावा है कि इकोनॉमी अगले साल से पटरी पर आ सकती है। 能够恢复到合理的运行区间，中国的宏观政策将保持连续性、有效性和可持续性。 जाहिर है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार से काफी कुछ संकेत मिलेंगे, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनौती भरे वक्त का सामना करने के बाद अब दुनिया में आर्थिक मजबूती का दौर भी आना तय है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी इसका भरोसा जताया है। Wann diese Verhandlungen beginnen, denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist. Wenn dann das Geld alle ist, dann muss man weitersehen. Und Deutschland hat sich selten nichts gemacht, aber Deutschland kann auch nicht alleine die internationale Allianz aufrechterhalten. Aber jetzt geht es auch erstmal darum, dass man das Richtige tut. बहरहाल इन अनुमानों के सटीक होने के बावजूद इकोनॉमी को पटरी पर आने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले तो गिरावट की भरपाई होगी, उसके बाद तेजी का दौर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
कोरोना की वैक्सीन के आने और सबको मिलने से पहले इसकी रोकथाम के लिए रैपिड टेस्टिंग को पुख्ता हथियार बताया गया। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया गया है। इसमें कहा गया कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के दम पर कुछ ही हफ्तों में कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन के आने से पहले टेस्टिंग ही अकेला हथियार है। हाल ही में अमेरिका में जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित रिसर्च में इसका दावा किया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि भले ही RT-PCR की तुलना में एंटीजन टेस्ट कम भरोसेमंद हो, लेकिन रैपिड टेस्टिंग में तेजी लाकर कोरोना महामारी को कुछ हफ्तों में ही खत्म किया जा सकता है। रिसर्च में ये भी दावा किया गया कि इस रणनीति को अपनाने से रेस्टोरेंट, बार, रिटेल स्टोर और स्कूलों को बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इकोनॉमी भी अपनी चाल से चलती रहेगी और कोरोना टेस्टिंग के दम पर इसे रोका भी जा सकेगा। टेस्टिंग के जानकार भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग ही फिलहाल अकेला विकल्प नजर आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा टेस्टिंग से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस स्तर पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी हमें रैपिड टेस्टिंग के साथ साथ मास टेस्टिंग को राइट स्ट्रेटेजी के साथ करने की जरूरत है। RT-PCR टेस्टिंग जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें भी आजकल 5 से 6 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, पर मास लेवल पर स्क्रीनिंग के लिए रैपिड टेस्ट ही ज्यादा कारगर है और एक बेहतर विकल्प है जिसके द्वारा क्विक रिजल्ट मिलते हैं। इन दावों पर ज्यादातर सरकारों को भी यकीन है, इसीलिए मुंबई से लेकर अहमदाबाद, अमृतसर और दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर तक हर जगह कोरोना की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। BMC का बहुत अच्छा अवेयरनेस है। दिवाली के बाद आए थे, हमको कैंप के लिए बोले, उन्होंने अपना टेस्टिंग दिए। जिन्हों ने पासपोर्ट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राਹੀਂ यात्रा च जाण वास्ते लाए ने, उन्हां दे कोरोना दे टेस्ट जिहड़े ने वो फ्री कीते जा रहे आ। हमने रोडवेज पे और रेलवे स्टेशन पे दिल्ली से आने वाले लोगों की चेकिंग स्टार्ट कर दी है। इस बीच ज्यादा भरोसेमंद RT-PCR टेस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एक समान रेट रखने की याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है। याचिका में कहा गया है कि देश में कोरोना टेस्ट की कीमत 400 रुपए तक होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग करा सकें। फिलहाल अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत 800 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक है। संक्रमण की दर को रोकने में या कम करने में टेस्ट की सेंसिटिविटी से ज्यादा उसका बार बार सही समय पर करा जाना ज्यादा उपयोगी है और क्विक रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रैपिड टेस्टिंग इंडिया जैसी कंट्री में कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण ज्यादा कारगर है। अगर इसकी कीमत कम होती है तो फिर एंटीजन टेस्ट के बाद पुख्ता रिपोर्ट के लिए RT-PCR टेस्ट का भी ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों सहित दूसरे शोधकर्ताओं का भी यही मानना है। संक्रमण पर रोक लगाने में कम प्रमाणिक तेज टेस्टिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जिस तरह से दुनिया में कोरोना की नई लहर देखी जा रही है और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना टेस्टिंग की रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। उम्मीद है कि वैक्सीन के आने और कामयाब होने से पहले इस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिवाली के बीतने के साथ ही देसी स्मार्टफोन का बाजार भी ठंडा पड़ने लगा है। कंपनीज ने जहां ई-कॉमर्स के सहारे दिवाली पर जमकर फोन बेचे जाने वाले रिटेलर्स को दिवाली पर ऑनलाइन डिस्काउंट्स के असर से मायूसी हाथ लगी। इस बीच मेक इन इंडिया मुहिम के असर से भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कारोबार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। दिवाली तक बिक्री के रिकॉर्ड बनाने के बाद देश के स्मार्टफोन मार्केट में सुस्ती आनी शुरू हो गई है। वहीं रिटेलर्स के मुताबिक इस बार उनकी दिवाली फीकी रही है। दिवाली के बाद से अब तक स्मार्टफोन की बिक्री में 20 से 25% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रिटेलर्स का दावा है कि उनकी दिवाली पर ही बिक्री घटकर आधी रह गई। इनकी बिक्री में डंड की वजह धमाकेदार ऑनलाइन सेल को माना जा रहा है। यही नहीं, गिरावट का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहने की आशंका है। वैसे भी आमतौर पर दिवाली के बाद बिक्री फेस्टिवल सीजन के महीनों के मुकाबले कम ही हो जाती है, लेकिन इस बार बिक्री में गिरावट का असर कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा शिपमेंट सितंबर में आती है, जब फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए स्टॉक जमा करने शुरू किए जाते हैं। हालांकि दिवाली पर शाओमी, वीवो और रियलमी ने इस बार की बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। वहीं एप्पल की शिपमेंट्स ने भी जुलाई सितंबर तिमाही में नया रिकॉर्ड बनाया है। घरेलू मोर्चे पर बिक्री भले ही लुढ़कने लगी हो, लेकिन स्मार्टफोन के मामले में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम के नतीजे आने से पहले ही भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया के जादू से भारत का स्मार्टफोन बाजार अपना जलवा बिखेर रहा है। रिसर्च फर्म टेक आर की रिपोर्ट
इंडिया मोबाइल फोन एक्सपोर्ट स्कैन के मुताबिक इस साल भारत में स्मार्टफोन का निर्यात करीब 11,113 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। इस साल भारत से निर्यात होने वाले कुल मोबाइल फोन में 98% स्मार्टफोन होंगे। भारत इस समय 24 देशों को मोबाइल फोन निर्यात करता है। इन देशों में यूएई समेत कुछ देश उन फोन्स को आगे भी निर्यात करते हैं। टेक आर्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी से सितंबर तक 1.28 करोड़ मोबाइल फोन निर्यात किए गए हैं। इनमें से 1.09 करोड़ स्मार्टफोन थे। जनवरी मार्च तिमाही में 74 लाख मोबाइल फोन निर्यात हुए हैं। कोरोना से प्रभावित अप्रैल जून तिमाही में महज 12 लाख मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में हालात सुधरने से 42 लाख मोबाइल फोन निर्यात किए गए। कंपनियों के लिहाज से बात करें तो फिर सैमसंग भारत में स्मार्टफोन का शहंशाह बन के उभरा है। सैमसंग के 1.16 करोड़ फोन इस साल निर्यात हुए, जिनमें से 98 लाख स्मार्टफोन थे, जबकि शाओमी के 60 लाख फोन निर्यात हुए। सैमसंग और शाओमी के बाद सबसे ज्यादा लावा ने 20 लाख स्मार्टफोन निर्यात किए। टॉप 5 स्मार्टफोन निर्यातकों में वीवो और वन प्लस भी शामिल रहे। सैमसंग A51 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। भारत से निर्यात फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।